अब हमने कॉमन सिनारियोज देख लिए हैं, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपको कोड दे रखा है, इसका आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। उसके नीचे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, जो कैसे करोगे इसको। ध्यान दो, देखो, तो अगर मैं इसके सारे ही ऑपरेशंस निकालूं तो मुझे पता है n इजिकल टू 1, इसको n को असाइन किया तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, और हमें ये पता है कि जो कांस्टेंट है उसको अपने को इन्वॉल्व नहीं करना है और लोअर टर्म्स को भी इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये एक तरह का नेस्टेड लूप है ना। तो नेस्टेड लूप है, इसका मतलब ये जितना भी है ना अंदर वाला, ये इसके अंदर चल रहा है ना। लाइन नंबर 5 पे जो लूप है इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 5 पे ये कितनी बार इटरेट होगा, ये n तक जाएगा, और यहाँ पे k है तो n/3, ठीक है, n/3 जाएगा ये। नेक्स्ट, अंदर ये होगा, ये चलो इसका क्या होगा, इसका प्रिंट पाई का मतलब पाई पहले असाइन होगा, फिर प्रिंट हो डिस्प्ले होगा, तो इसका प्रिमिटिव 2 होता है, और 2 इंटू n/3 भी होगा वैसे इसको देखा जाए तो, बट ये कांस्टेंट है तो ये अपने को नहीं देखना है अभी। और उसके बाद अंदर जाके एक लूप और आ गया है। अब देखोगे ये लूप कितनी बार चलेगा, तो ये लूप चलेगा n और इसका 2, तो ये n/2 तो चलेगा ये। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कहा ये इनर लूप है, तो ये आउटर लूप कितनी बार चलेगा, मल्टीप्लाई बाय इनर लूप कितनी बार चलेगा, तो ये जगह n/2 इंटू n/3 n/6, कांस्टेंट हटा दो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा n स्क्वायर। तो अगर इसके अंदर हम आंसर डालेंगे, है ना, ओमेगा n स्क्वायर क्लिक करते हैं अगर हम लोग, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ओमेगा n स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 2 3 4 4 ऑपरेशन होंगे इसके अंदर, है ना, यूजलेस है, अपने को काम में लेना है। 5 से देखिए, 5 से हमने क्या किया, एक लूप चालू हुआ है, इसके अंदर एक इनर लूप भी है, इनर लूप बस इतना है ना। और पहले देखते हैं ये 5 वाला जो लूप है कितनी बार चलेगा। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल, तो वेर जो है स्टार्टिंग में 1 है, तो मैंने कहा था पहले आपको हम ऐसे करेंगे, इटरेशन और वेर चल रहा है ना, तो वेर इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर फर्स्ट इटरेशन की बात करें तो वेर तो 1 है, सेकेंड इटरेशन की अगर बात करेंगे तो वेर मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुका है, तो ये 3 हो जाएगा। थर्ड की बात करेंगे तो 3 इंटू वापिस से 3 हो चुका है, तो 3 इंटू 3 9 हो चुका है। फिर नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन की बात करेंगे तो फिर से 9 नीचे आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 9 3 से 27 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये कितना है, ये 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, ऐसे करते करते नीचे आएगा। तो अगर केथ ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर, देखो ये यहाँ से एक कम है ना, 4 है तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा k-1, ठीक है, k-1 आ जाएगा। ये केथ ऑपरेशन, केथ इटरेशन का है। अब मुझे पता है इसके अंदर कि वेर इज लेस देन n, ठीक है, वेर जो है वो मैक्सिमम n तक ही जाएगा। तो अगर ये इटरेशन अगर माने तो मैक्सिमम इसको n के मैक्सिमम अपना वर्स्ट केस निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम n तक लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें अगर दोनों तरफ लॉग लूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, k-1 log 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, log n, log n आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर मुझे पता है log 3 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिमूव कर दो, है ना, और ये ऐसे है ना, ये 1 भी रिमूव हो तो के क्या कितनी इटरेशन जाएंगी, ये log n, तो इटरेशन किसके बराबर, log n के बराबर। और जो इटरेशन होता है इसी यही निकालना होता है हमें, ओमेगा log n। तो आउटर वाला जो लूप है ये तो कितने जाएगा, log n तक जाएगा ये, है ना। और इनर वाला लूप क्या होगा, ये n से 2, दो इसके अंदर स्टेप है, तो ये n/2 तक जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n log और n, और 2 जो है वो एलिमिनेट करते हुए कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर अपने पास, n log n, है ना। देखो अगर हम n log n करेंगे, ये 2 बेस 2 है इसका, तो
ये अपना राइट आंसर है ना, log 3n इंटू log n/2। ये log 3n 2n इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सब चलता है कि यहाँ पे अगर मान लो ये बेसिकली ऐसा होता है, अगर log 3n भी है, log 3n है, उसको बेस 2 करना है तो कैसे करोगे, log 2n अपॉन log 2 और ये 3, ये ऐसे चेंज हो जाता है। पर ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये हटा दोगे तो ये क्या है, बराबर ही आ जाएगा। वैल्यू अलग है बट हमारे इसके लिए क्या है, जब हम टाइम कॉन्स्टेंट निकालते हैं तो वो एक ही चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको अब इजीली कर सकते हो। अब आपको पता है कि इनके अंदर क्या करना है। सबसे पहले ये कांस्टेंट है, हटा दो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। ये 3 तक जाएगा, मतलब 1 से n तक जाएगा, इंटरवल जो रहेगा बीच में वो 3 रहेगा, तो ये n/3 तक जाएगा, है ना, n/3। ठीक है, नेक्स्ट ये 1 इंटू n/3 चलेगा, ये 2 इंटू n/3 चलेगा, और ये इस पूरे लूप इंटू n/3 चलेगा, है ना। अब ये लूप निकालो सीधा आप, तो j 1 से है और चाइना कहाँ तक है, n तक जाएगा ना, ये ध्यान दो। तो कैसे करोगे, अगर j की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, फर्स्ट इटरेशन में, इटरेशन और j, फर्स्ट इटरेशन में j की वैल्यू 1 है, जो सेकेंड इटरेशन आएगा तो j की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड इटरेशन में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। फोर्थ इटरेशन में कितना होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो लास्ट जो निकालता सेम वही है, 1 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे चलते रहोगे आप लोग। तो ये हो जाएगा k तक जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 की पावर k-1, एक कम है, और मैक्सिमम ये n तक जाएगा, तो मैक्सिमम अगर लेके चलेंगे तो n के बराबर, सॉरी दोनों तो लॉग लूंगा तो क्या आएगा, k-1 log 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log n हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है, हटा दो हटा दो, तो ये क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा। तो अंदर लूप चल रहा है log n टाइम्स, तो n/3 मल्टीप्लाई बाई log n हो जाएगा, 3 भी हटा दो तो n log n आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो अब कुछ और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग, टोटल अपने पास 10 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है अपने को। विच इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूजफुल क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, टाइम, मेमोरी और बोथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, राइट। सेकंड, हाउ इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन द एल्गोरिथम, नो। बाय काउंटिंग नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय एल्गोरिथम, यस। बाय काउंटिंग द साइज ऑफ डेटा इनपुट, नहीं, नन ऑफ द वन, नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, कि जितने प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं उससे हम क्या निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। सबमिट, राइट। सेकंड, which of the following does not belong to the family of notations, बिग ओ होता है, ठीक है, ओमेगा होता है, थीटा होता है, ये नहीं होता है। सबमिट, नेक्स्ट। द फॉलोइंग कवर्स द वर्स्ट केस सिनारियो, देखो एक बात समझो, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जैसे बिग ओ होता है ये वर्स्ट केस के लिए होता है, ये होता है ये एवरेज केस के लिए, ये हाई, ये बेस्ट केस के लिए, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों ही जो नोटेशंस हैं, तीनों में हम वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस निकाल सकते हैं, है ना। तो हम बिग ओ ही यूज करते हैं, उसके रीजंस अलग हैं। वो ऐसा नहीं कि बिग ओ से वर्स्ट केस निकलता है इसलिए हम बिग ओ यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ द अबाउ, राइट आंसर। N notation can be used to describe best, worst or average case. The notation are not tied to any of the case. Next, which the following covers the average case scenario. The average case scenario भी तीनों में ही आता है। Next, best case भी तीनों में ही आता है। Next, with the following, sorry, what will be the time complexity of the following fragment of code? ठीक है, इसमें निकालना है हमें ना। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जाएगा कहाँ से जाएगा, 0 से n तक जाएगा, 0 से n-1 तक जाएगा ये, है ना। तो और नीचे क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू आई के, आई मल्टीप्लाई बाई के हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब भी बार बार ये कोड जब चलेगा तो वापस ये आई की वैल्यू रीअसाइन हो जाती है ना। तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। टोटल कितनी बार चलेगा, n, 0 से n माइनस मतलब n टाइम चलेगा, तो क्या होगा ये ओमेगा n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ये वाला। देखो
ठीक है, नेक्स्ट। what is the big O टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग दिस एंड दिस। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जो बी ये चलेगा n तक, n टाइम चलेगा, और ये चलेगा m टाइम चलेगा, बट ये इसके अंदर है लूप के अंदर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा अपना सी बिग O m इंटू एन। राइट, नेक्स्ट। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। देखो तो यहाँ पे है ये चलेगा n टाइम्स, और जे, अच्छा इसमें देखो ये मॉडिफाई हो गया ना, ये आई हो गया, यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, और वेल हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो कितने टाइम्स चलेगा हमें वो निकालना है ना। तो अगर देखो ये 1 होगा, स्टार्टिंग मान लो ये 0 आया ना, 0 आया तो 1 टाइम चलेगा। नेक्स्ट, फिर अगर ये 1 हो गया तो 2 टाइम चलेगा, फिर ये 3 हो गया तो ये 3 टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा, 5 टाइम चलेगा। ये मैं सीधा अंदर वाला लूप ही निकाल रहा हूँ, है ना, ये 6 टाइम 7 टाइम। और इनका और टोटल कहाँ तक चलेगा, ये n-1 तक चलेगा, है ना। तो यहाँ तक ये n-1 तक आ गया। तो इनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। टोटल कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास n-1 डिवाइड बाई 2, ये कटेगा और ये क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। और बिग ओ के टर्म से बोलोगे इसके अंदर तो वो क्या होगा, एन स्क्वायर। वो आप सिंपल भी ऐसे निकाल सकते हो कि भाई यहाँ जो है ये एन तक जाएगा फर्स्ट वाला लूप, और जो अंदर वाला लूप जो है ये भी मैक्सिमम, अगर यहाँ पे एन आएगा तो ये मैक्सिमम एन तक जाएगा, तो वो भी एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा बिग ओ के टर्म्स में, है ना। बट रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछिए तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, n-1/2 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसने बोला है एल्गोरिथम ए एंड बी हैव अ वर्स्ट केस running time of O log n and omega log n respectively. Therefore, B runs always faster than A. नहीं, always faster जो है ना वो हम नहीं बोल पाएंगे, ध्यान दो। Big O notation provides asymptotic comparison of running time algorithm. N is less than n naught. Log algorithm A might run faster than B for instance। देखो इसको आप सिंपली समझो, जो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन निकालते हैं बिग ओ जो निकालते हैं हम, ये बेसिकली हम लार्ज इनपुट वैल्यू के निकालते हैं, है ना। अगर हम ओवरऑल देखो तो लार्ज इनपुट वैल्यू के लिए निकालते हैं। अगर लार्ज इनपुट वैल्यू होगी तो हाँ उसमें हमेशा बी जो होगा वो इससे ज़्यादा रहेगा, है ना। इसकी ग्राफ ग्राफ से आपको ऑर्डर समझ में आएगा, बट आपको रफली समझ में आना चाहिए कि जो हम बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते हैं, वो लार्ज इनपुट वैल्यूज़ पे वैलिड रहता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो ज़्यादा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कम वैल्यूज़ पे, इस पॉइंट से पहले कुछ कम वैल्यूज़ पे क्या होगा, आपका ए भी बेटर परफॉर्म कर देगा। क्लियर, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं गीक्स फॉर गीक के, ध्यान दो। जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें एक लूप ये है, एक लूप ये है, ये चलेगा n टाइम्स, ये चलेगा m टाइम्स, ठीक है। बट ये दोनों नेस्टेड लूप नहीं है, अलग अलग है ना, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ओमेगा n प्लस सॉरी बिग ओ n प्लस m हो जाएगा। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा, बिग ओ n प्लस n। अगर नेस्टेड होते तो n मल्टीप्लाई बाय m हो जाता। सही, नेक्स्ट। हाँ देखो इसका निकालना है, इसका निकालना है, तो ये चलेगा n, और ये चलेगा रिवर्स में, पर चलेगा तो n टाइम्स ये भी, है ना। 0 टू चलेगा n तक, रिवर्स में चलेगा पर चलेगा n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा n स्क्वायर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर से।
नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एक इसमें क्या हो रहा है देखो, रेंज n/2 से n तक जाएगा और ये हो जाएगा 2n, और ये क्या है इसका इंटरवल है, तो ये लिखा है 2n और पावर 2j, ये ध्यान दो। तो इसमें क्या होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में बताई थी आपको, ये n/2 की पावर j रहेगा। तो हर जो इटरेशन होगी उसमें क्या होगा, आपका ये हाफ हो जाएगा। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जब भी इटरेशंस हाफ होते जा रहे हैं, जब भी आपका इटरेशन हाफ होते जा रहे हैं, तो वो होता है log n टाइम। तो ये अंदर लूप जो है ये चलेगा log n टाइम, और जो बाहर लूप है ये चलेगा n टाइम। तो क्या हो जाएगा आपके पास, n log n हो जाएगा, है ना। अगर समझ में नहीं आया आपको तो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप वो देख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट what does it mean when we say that algorithm X is asymptotically more efficient than Y? इसका मतलब मैंने बताया अभी आपको कि लार्ज इनपुट के लिए जो X है वो बेटर परफॉर्म करेगा, है ना। X विल ऑलवेज बी बेटर चॉइस फॉर लार्ज इनपुट्स, है ना। सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट, हाँ इसको देखो, तो I ग्रेटर देन जीरो है, जब तक आई ग्रेटर देन जीरो रहेगा तब तक क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आई जो है डिवाइड बाई क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमेशा आपका जो इनपुट जो आपके इटरेशंस हैं वो हाफ होते हैं, मतलब पूरा अगर एन है तो हर हर इटरेशन में वो हाफ होते आ रहा है, n/2 होते जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या आएगा, log n आएगा, और एक ही लूप है तो क्या आएगा, log n आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, with the following describe the useful criteria of comparing efficiency of algorithm, both, है ना, both time and memory both। next, how is time complexity measured, ये भी हमने किया थोड़ा पहले क्वेश्चन, कि कितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस होंगे उन सबका एडिशन होगा वो।